कॉरिडोर क्या है ग्रेटर इजराइल के वजूद में आने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा देखें, जो आपने बात की है इसराइल की, जो ये नाजायज रियासत इस वक्त मिडल ईस्ट के, जिसको कायद आज़म ने कहा था कि ये मुसलमानों के दिल में, कल्ब में एक खंजर है, इस रियासत के क़याम के लिए ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। मिडल ईस्ट के जो हालात हैं हिस्टोरिकली भी अगर आप उसको देखें तो जो ज्यूज थे वो बहुत अच्छे हालात में रह रहे थे यूरोप के आरामदेह माहौल में, और इनको तकरीबन 60 से 70 साल लगे उस आरामदेह माहौल, यूरोप के उस आरामदेह माहौल से ज्यूज को निकाल के इसराइल में लेके आने के लिए। एंड द ओनली मोटिवेशन जो इन्होंने देने की कोशिश की वो ये थी कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल है। एक ग्रेटर इसराइल एक रियासत बनेगी जो रिवर नाइल से लेकर रिवर यूफ्रेटिस तक होगी, जिसमें तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट को डिसमेंटल किया जाएगा, जिसके बारे में कॉन्डोलीजा राइस ने कहा था कि दीज आर द बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। और ब्रेजिंस्की की जो किताब है द ग्रैंड चेस बोर्ड, उसमें लिखा हुआ था कि आर्च ऑफ एनार्की क्रिएट होगा, और उस एनार्किक आर्च को क्रिएट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि इन्होंने ग्रेटर इसराइल की रियासत को वजूद में लेके आना है। अब जो इनका प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल है, जिसको ऑफिशियली इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया था इसराइल ने 1984 में ऑडिट यीनॉन के यीनॉन प्लान के तहत, उस प्लान की अब ये फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं। अब अगले आने वाले 5 से 10 साल जो हैं वो इसराइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो 3 साल से तकरीबन पिछले 666 दिनों से एक तो जेनोसाइड है, और उससे पिछला अगर एक साल आप और उठा के देख लें तो उसमें जो इसराइल के इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल नेतन्याहू की वजह से आपको इनके अंदर नजर आ रहा था, इन दोनों चीजों को अगर आप मिलाएं आपस में, तो इसराइल की जो रियासत है उसका वजूद इस वक्त खतरे में, और उस वजूद को, उस रियासत को जो खतरा लाहक है उससे बचने के लिए इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ये है कि प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल जो है उसको, उसके प्रोसेस को ये एक्सपेडाइट करें। और अभी आप चाहे ये इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात सुने, या ये कॉरिडोर्स की आप बात जो कर रहे हैं, या सीरिया के ऊपर हमले की बात जो दमास्कस पे इन्होंने हमला किया, या जो ईरान के अंदर ये रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, या गाजा के अंदर जो ये जेनोसाइड कर रहे हैं, या पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो ये अपना इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल को मुकम्मल करने या उसकी फाइनल स्टेज के लवाजमात हैं जो ये पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी और कोई हकीकत नहीं। बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी सदर का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बयान या फलस्तीन का 2 रियासती हल आज किस हद तक मुमकिन है? जी देखें, फ्रांस जो है, जहां तक आपने बात की है, फ्रांस की तरफ से कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि फ्रांस की जो स्टेटमेंट्स आई थी ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो भी थोड़ी सी इंक्लाइंड थी मोर टुवर्ड्स ईरान, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर आप ईरान के अंदर रजीम चेंज करवाना चाहते हैं तो ये एक बहुत खतरनाक बात होगी जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे मिडिल ईस्ट को उठाने होंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो फ्रांस के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट उसके ऊपर भी एक पूरा एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स का बिलीव था कि फ्रांस के अंदर फ्रांस जो यूरोपीय यूनियन से थोड़ा सा अलग होकर चीजों को देखना चाह रहा है, मतलब ये कि जो पॉलिसीज आमतौर पे समझी जाती हैं कि यूरोपियन यूनियन टो करेगा, फ्रांस उससे अपने आप को थोड़ा अलहदा करना चाह रहा है। फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियस जो है उसमें थोड़ा फर्क आ रहा है। फ्रांस की जो इंक्लिनेशन है वो ज्यादा टुवर्ड्स द ईस्टर्न ब्लॉक, स्पेशली चाइना की तरफ उसकी ज्यादा है। तो फ्रांस के ऊपर काफी अरसे से क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ था, और अब फ्रांस ओपनली जो है वो जो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट है या प्रो ईस्ट सेंटिमेंट है, या मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप देख लें, क्योंकि वेस्ट पूरे का पूरा, इवन जो हमेशा से हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा रहा है, तो सारे कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस ने अपना एक मुनफरद एक स्टैंस दिया है फलस्तीन और इसराइल वाले मामले को लेकर। और इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो प्रो गाजा है, एंटी इसराइल है, और हुकूमतें जो हैं इस बात के ऊपर डिसाइड हो रहा है कि कौन सी हुकूमत इसराइल के साथ खड़ी और कौन सी नहीं खड़ी। ये बात डिसाइड कर रही है कि वो हुकूमत अपने मुल्क के अंदर कितनी पॉपुलर है, कितनी नहीं। पूरी दुनिया में आज वो हुकूमतें जो इसराइल के साथ देना भी चाहती हैं वो भी पब्लिकली नहीं देती, क्योंकि उनको अवाम की रिटेलिएशन का डर होता है। तो इसी वजह से फ्रांस, ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से फ्रांस थोड़ा सा पीछे हटना चाह रहा है फ्रॉम द पॉलिसी दैट इज बीइंग टोल्ड बाय द वेस्ट फॉर इसराइल, और उसका ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है। अहमद, हमने देखा कि फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान सामने आया है। अब क्या समझते हैं, क्या यूरोप का खुद को इसराइली जराइम से अलग करने की
कोशिशों का ये आगाज है? जी, आप इसको कह सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बात कही कि एक तो जो जेनोसाइड गाजा के ऊपर हुआ, जो इसराइल ने जेनोसाइड शुरू किया, उसकी मिसाल आपको तारीख में नहीं मिलती। कोई इंसानी तारीख का कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो गाजा के अंदर इसराइल ने नहीं किया, और कोई ऐसी कुर्बानी नहीं है जो गाजा के लोगों ने नहीं दी। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो अब फूड जेनोसाइड की तरफ ये बढ़ चुके हैं इसराइली, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ चुका है इसका। किसी जेनोसाइड, किसी पॉलिटिक्स, किसी सियासत, जो जेनोसाइड पहले कर रहे थे उसका भी किसी पॉलिटिक्स के साथ, वो भी एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज था, लेकिन ये तो अब बिल्कुल इंतहा पे पहुंच चुके हैं। ये जो फूड जेनोसाइड कर रहे हैं, उसके बाद अभी 21 जुलाई को बहुत सारे ममालिक, जिनमें से बेशतर यूरोप के ममालिक थे, उन्होंने एक ज्वाइंट कम्युनिके इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो फूड जेनोसाइड है इसको रोकना पड़ेगा, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। फ्रांस के, बर्तानिया के और ऑस्ट्रेलिया के, गालिबन इनके जो कनाडा के जो लीडर्स हैं, इन्होंने अब से तकरीबन 1 महीना पहले इसी फूड जेनोसाइड के ऊपर इसराइल को थ्रेट किया है कि अगर आप ये ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में नहीं पहुंचने देते तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने क्लियरली बयान दिया है कि भाई, जंगें अपनी जगह, हर चीज अपनी, लेकिन जो फूड जेनोसाइड आप कर रहे हैं इसकी कोई आपको इजाजत ना इंटरनेशनल लॉ में मिलती है, ना आपको दी जा सकती है। आप दुनिया को एक और तरफ लेके जा रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। FAO जो फूड से रिलेटेड महकमा है यूनाइटेड नेशन का, उसने रिपोर्ट इशू की है कि जो खाने के नाम के ऊपर खाने की ह्यूमैनिटेरियन एड, आटा, गंदम, रोटी, चावल को रोक कर जो कत्लेआम किया जा रहा है गाजा में, वो बहुत खतरनाक है। यूनाइटेड नेशन के जितने और इदारे हैं जो गाजा को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारों का कंसेंसस है इस बात पे कि आप पूरी दुनिया के अंदर देखें, पॉलिटिकल ओपिनियन किसी का इसराइल के साथ होगा, किसी का गाजा के साथ होगा, आप कह सकते हैं, लेकिन हर मुल्क का ये कहना है कि जो फूड जेनोसाइड हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, पूरी दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए। और ये बहुत ताकतवर सेंटिमेंट बन गए विद इन यूरोप भी। इसी वजह से जो आपने बात की, यूरोप जो है इससे पीछे हटता चला जा रहा है, क्योंकि फूड जेनोसाइड जो इतना सेंसिटिव है कि अब यूरोप के जो हुक्मरान हैं उनको अपनी हुकूमतें खतरे में नजर आ रही हैं अगर वो इसराइल के साथ नजर आए। इस वजह से आप देख रहे हैं कि फ्रांस ने अभी बयान दिया है कि वो पीछे हट रहा है इसराइल से। आप अभी और बहुत सारे ममालिक के लीडरान को देखेंगे कि वो भी इस तरह के बयान देंगे कि वो इसराइल से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसको सपोर्ट किया जा ही नहीं सकता, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी। क्या अरब मुल्क, खुसूसन सऊदी अरब, इसराइल के हाथों शाम में अपने स्टेक्स की बर्बादी को बर्दाश्त कर लेगा, जो सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो आप सऊदीज को समझनी चाहिए, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को समझनी चाहिए कि अगर हमें इस बात का पता है कि ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट इन्होंने, ये पागल हुए जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, और उसी के लिए इन्होंने गाजा में जेनोसाइड शुरू किया, ईरान पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया। क्यों किया सीरिया पे हमला? क्योंकि ये तमाम ममालिक इनके प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल, जो इसराइल का बड़ा नक्शा है, उसके अंदर आते हैं। तो फिर इन सारों को, बाकी ममालिक को भी ये समझना चाहिए कि ग्रेटर इसराइल के अंदर जो जो मुल्क आता है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, लीबिया भी शामिल है, ये सारे ममालिक जो हैं, इन सारों के ऊपर इसराइल जो है, इवन टर्की का कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, तो वो कभी ना कभी, और ज्यादा देर नहीं है इसमें कि अगर उसने सीरिया को ढेर कर दिया, ईरान पे हमले कर रहा है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है कि वो बाकी भी इन ममालिक के ऊपर हमले करेगा। तो अब इन सारे ममालिक को खुद सोचना है कि उन्होंने क्या मिलकर इसराइल का मुकाबला करना है या अकेले अकेले इन्होंने इसराइल से मार खानी है।